हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं परवीन सर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाउ कैन आई स्कोर 180 प्लस इन जेईई मेंस 2020। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे होंगे कि मैं 180 प्लस स्कोर कैसे कर सकता हूँ। कैन आई डू इट, क्या मैं कर सकता हूँ। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप कर सकते हैं, देन व्हाट टू स्टडी, कौन सी बुक पढ़ी जाए आपके दिमाग में चल रहा होगा, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे मैं ये स्कोर अचीव कर सकता हूँ। स्टार्ट करते हैं। कैन आई डू इट, क्या मैं कर सकता हूँ। जेई मेंस का स्कोर हो सकता है जनवरी अटेम्प्ट का काफ़ी कम रहा हो। जनवरी अटेम्प्ट का जो स्कोर था हो सकता है वो काफ़ी कम रहा हो। मे बी अराउंड 80 परसेंटाइल 85 परसेंटाइल के आसपास रहा होगा। अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग स्कोर नहीं किया होगा। रीजन कुछ भी हो सकते हैं। यस, अगर उस टाइम की मैं बात करूं तो जो 12th अपेयरिंग बच्चे थे उन लोगों पर बोर्ड का सीबीएसई का प्रेशर था। उन लोगों पर सीबीएसई बोर्ड का प्रेशर था जिन लोगों ने जस्ट सिलेबस फिनिश किया था कोचिंग वालों ने। आप लोगों के पास रिवीजन करने का कोई प्लान टाइम नहीं था, रिवीजन नहीं हो पाया। जो 12th पास आउट बच्चे हैं उन लोगों का भी कोचिंग वालों ने सिलेबस जल्दी जल्दी में जस्ट फिनिश किया था, उन लोगों ने भी रिवीजन नहीं किया था। ठीक है, तो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उन लोगों में आ गया होगा। अब आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे कि ये कैसा होगा, मुझे मेरा जो स्कोर है उसके बेस पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, या मैं कितनी रैंक मेरी आने वाली है, कौन सी स्ट्रीम मुझे मिलने वाली है। यस, लॉकडाउन की वजह से जेईई मेंस का एग्ज़ाम, नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा, जेईई एडवांस का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होंगे। यस गाइस, प्लीज़ स्टॉप थिंकिंग। सबसे पहले सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो आपके साथ हो रहा है वो इंडिया के 10 लाख बच्चों के साथ हो रहा है, क्योंकि सिर्फ आपको ही एग्ज़ाम नहीं देना है, 10 लाख बच्चों को और भी एग्ज़ाम देना है। सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। ये हो गया था, वो हो गया था, सब भूल जाइए। आगे की प्लान कीजिए कि क्या कर सकते हैं। अपने आप पे बिलीव कीजिए। आपने 2 साल मेहनत की है, आपने कम कोचिंग में पूरा 2 साल लगाया, 11th 12th की प्रिपरेशन की है, या जो 12th पास आउट बच्चे हैं पूरे 1 साल उन्होंने मेहनत की है। तो सबसे पहले आप अपने आप पे भरोसा रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकता हूँ। फिर अब बात करते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कुछ डेटा मैंने कलेक्ट किया आपके सामने। सबसे पहले मैं बात करूं तो ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने जेईई मेंस का आपके सामने दिखाई दे रहा है। इजी जो पेपर आया था दैट इज़ 41%। तो टोटल जो जेईई मेंस का पेपर आपका होने वाला है वो 300 मार्क्स का होने वाला है। अगर 41% की बात करूं तो अप्रोक्स 120 मार्क्स का पेपर इजी आया था। 42 की मैं बात करूं तो अप्रोक्स 125 मार्क्स का पेपर मीडियम लेवल का पेपर आया था। और हार्ड की वेटेज की बात करूं तो 55 मार्क्स का बात कर था। तो मैं अगर बात करूं तो 30 क्वेश्चन पेपर में बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे। 31 क्वेश्चन मीडियम लेवल के थे जिसमें आपको सोचना पड़ सकता था। यस, 14 क्वेश्चन आउट ऑफ रीच हार्ड, हम जिसको हम लोग बोल सकते हैं। अगर आप लोगों ने 2 साल की में प्रिपरेशन ईमानदारी से की है, आप लोगों ने कोचिंग का स्टडी मटेरियल को पढ़ा है, तो डेफिनेटली ये 60 क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाने चाहिए थे। 14 क्वेश्चन डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग थे। आपको पेपर अटेम्प्ट करते वक्त सोचना है, आपको कंप्लीट पेपर सोल्व नहीं करना है। यस, आपको पूरे पेपर में से 30 क्वेश्चन चूज करने जहां पर आपको बहुत इजीली 120 स्कोर अचीव किया जा सकता है, जिसके बारे में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। उन 30 क्वेश्चन को करने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। वो 30 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से हो सकते हैं या आपके नोट से हो सकते हैं। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन की बात करूं तो ये आपके असाइनमेंट्स, जो आप लोगों ने कोचिंग में असाइनमेंट्स किए थे, उस असाइनमेंट्स में से हो सकते हैं या उसी के आसपास हो सकते हैं। ये 14 क्वेश्चन की बात करूं तो ये आपकी सोचने की जो स्किल्स है, जैसे आपका आईक्यू लेवल कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो आपको ये तो टारगेट ही नहीं करना है। जैसे आपको टारगेट करना है दिस ये 61 क्वेश्चंस, ये जो 60 क्वेश्चंस है तो आपका स्कोर अप्रोक्स बना देंगे 240। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 180 के स्कोर की। 180 स्कोर पर आपको इजीली एनआईटी मिल जाएगा। आपको अच्छी एनआईटी, अच्छी
अब उसके साथ मिल जाएगी ट्रेड के साथ। अगर आप बात करें कंप्यूटर साइंस, सारी अच्छी ट्रेड आपको मिल जाने वाली है। यस, सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने दिखाया हुआ है। फिजिक्स में 47% ईजी था, 40% मीडियम था, 13% हार्ड पेपर था, केमिस्ट्री में 17% हार्ड था, मैथ्स में 20% हार्ड था। यस, सब्जेक्ट अपने लेवल के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करें। यस, केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो हर बार ओवरऑल जो है इजी रहता है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में हर साल वेरिएशन आता रहता है, कभी फिजिक्स टफ होता है, कभी मैथमेटिक्स टफ होता है। यस, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसके रिगार्डिंग मैंने एक एनालिसिस आपके सामने दिया हुआ है, आप उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं। यस, डिफरेंशियल कैलकुलस को देखिए, आप यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस को देख पा रहे हैं, तो यहाँ से 18% पेपर का 18% डिफरेंशियल कैलकुलस से आया था। इंटीग्रल कैलकुलस की मैं बात करूँ, किसकी बात करें, इंटीग्रल कैलकुलस की मैं बात करूँ तो अप्रोक्स कितना वेटेज हमारे पास दिख रहा है। इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें 13% पेपर को कवर किया था। डिफरेंशियल कैलकुलस से 18% कवर किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 4%, सीक्वेंस एंड सीरीज से 6%। यस, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स जरूर कर लें मैथ्स में। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली करें। परमुटेशन पर अगर अभी आप लोगों ने नहीं किया है तो फोकस ना करें, एक ही क्वेश्चन आने वाला है। वेक्टर 3D डेफिनेटली करें, ठीक है जी। सेट्स रिलेशन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक वाला पार्ट होता है, अगर आपने पहले से अच्छे कर रखा है तो आप कर सकते हैं। यस, अब मैं बात कर लेता हूँ फिजिक्स का भी एनालिसिस आपके सामने है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन आप रिवाइज कर सकते हैं। यस, मॉडर्न फिजिक्स पर भी फोकस कर लीजिए, काफ़ी क्वेश्चन इससे हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ग्रेविटेशनल रोटेशन मैकेनिक्स आप कर सकते हैं। आपके सामने मैंने पूरा एनालिसिस दिया हुआ है, इस एनालिसिस को देखकर आप डिसाइड करें कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर आपने पहले बहुत अच्छे कर रखे हैं, क्योंकि अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है। अगर आप आज से भी स्टार्ट करें तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट, केमिस्ट्री में भी मैंने चैप्टर वाइज वेटेज आपके सामने। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पार्ट 1 है उसे 25% पूछा गया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 से 8%, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 से 8%, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 से 22%, फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज भी आपके सामने है। यस, इसका मैंने चैप्टर वाइज भी एनालिसिस आपके सामने दिया हुआ, आप देख सकते हैं। यस, 7 जनवरी वाला जो अटैम्प्ट था उसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आया था। सारे चैप्टर वाइज एनालिसिस मैंने दिया हुआ है। यस, हाइड्रोकार्बन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिएगा अच्छे से। इधर हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें, ये भी आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि अप्रोक्स 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग इसकी भी बात कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम से डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ से। केमिकल बॉन्डिंग से भी काफ़ी वेरिएशन आप देख पा रहे हैं। 7 जनवरी का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था उसमें 2 क्वेश्चन आए थे, तो एक्चुअली हम लोग फिक्स तो कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है, बट केमिकल बॉन्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिए। इक्विलिब्रियम कर लीजिए, थर्मोडाइनमिक्स आप चैप्टर कर सकते हैं, ये सॉल्यूशन भी कर लीजिए, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन व्हाट टू स्टडी, कि आप क्या पढ़ा जाए। यस, आपने पहले सिंगेज भी पढ़ी होगी, सिंगेज पब्लिकेशन की बुक पढ़ी होगी आपने RD शर्मा भी पढ़ी होगी, आपने HC वर्मा भी किया होगा। यस, HC वर्मा भी आपने किया होगा, ठीक है जी। और हम लोग बात करें तो आपने इधर से मैथ्स केमिस्ट्री की बात करें तो बहुत सारी बुक्स बालाजी पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, वो भी आपने की होंगी। बालाजी पब्लिकेशन वाली बुक्स भी आपने की होंगी, बहुत सारी बुक्स मार्केट में हैं। यस, तब आपको समझना था कंसेप्ट को। हर बुक, एवरी बुक इज ऑसम, सब बुक अच्छी हैं, आपको अब रिसर्च नहीं करनी है। अब आपको रिसर्च नहीं करनी है, क्योंकि आप जितना पढ़ना था पढ़ चुके। अब आपको करना है फोकस। तो करना क्या है, जनवरी अटेम्प्ट 2020 में जो पेपर हुए थे 6 पेपर, ये आपको पूरे पेपर ईमानदारी के साथ सोल्व करने हैं। फिर हम लोग बात करें जनवरी अप्रैल 2019 वाले अटेम्प्ट की, 16 पेपर वो वाले आपको करने हैं। 22 पेपर तो ये बहुत अच्छे से कर लीजिए, आपको काफ़ी कुछ आइडिया आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम लगती है उस चैप्टर को आप उस थ्योरी वाले पार्ट को रिवाइज कर लीजिए। यस, केमिस्ट्री की मैं बात करूं, केमिस्ट्री की मैं बात करूं
तो एनसीईआरटी कीता है भाई, ये एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपने ये पेपर कर लिए हैं फिर आप एनसीईआरटी कर लीजिए। मैथ्स की मैं बात करूं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लोगों ने अगर नहीं की है तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर लीजिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप कर सकते हैं, या 2 साल में आपने कोई अगर ऑब्जेक्टिव बुक आपने फॉलो की है, या कुछ मार्केट में क्रैश कोर्स टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। यस, ऐसा कोई मटेरियल आपको नहीं लेना है जिसमें एक चैप्टर में अभी आपको 300 या 400 क्वेश्चन देखने को मिले। फिजिक्स में अगर आपने पहले तैयारी की है, एचसी वर्मा के कुछ क्वेश्चन पे आपने टिक लगाए हैं, जो क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, कोचिंग या स्कूल्स में जो आपके नोट्स बनवाए गए थे उस नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, ये बहुत बेनिफिट देने वाले हैं आप लोगों को। यस, आगे बात करते हैं टाइम टेबल। यस, मैं टाइम टेबल की बात करूँ तो टाइम टेबल हर बच्चा बनाता है। मेन बात है कि आप उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, आप उसको सिंसियरली फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। वी डोंट नॉर्मली प्लान टू फेल बट वी नॉर्मली फेल टू प्लान। हमारा प्लान फेल नहीं होता है, हम लोग प्लान बनाने में ही फेल हो जाते हैं। हम लोग बहुत लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं। मैं कहता हूँ आप 3 दिन 3 डेज का प्लान बनाइए। आपको 3 दिन में कौन कौन से चैप्टर रिवाइज करने हैं, कितना काम आपको करना है, उसके बाद उसके देखिए कि आपकी आउटपुट कितनी आ रही है। जैसे आप अपने अकॉर्डिंग कब आपको नींद ज़्यादा आती है, कब आपका क्या रूटीन है। कुछ लोगों को रात को पढ़ना पसंद है, कुछ लोगों को दिन में पढ़ना पसंद है। मैं उस शेड्यूल की बात नहीं करूँगा, आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल बना लीजिए। शेड्यूल में करीबन 12 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, 12 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। टाइम बहुत कम बचा है, जी जान लगा दीजिए। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, आप भी लग जाइए। हो सकता है आप जो प्लान को अगर फॉलो करें तो 180 प्लस स्कोर लाना आपके लिए क्या हो जाए, ईजी हो जाए। ईजी जो पेपर के एनालिसिस को समझिए, पेपर अटेम्प्ट करते वक्त ध्यान रखिए कि किस पार्ट को आपको करना है। पहले क्वेश्चन से 30 ईजी क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपको सोल्व करना है। सबसे पहले आपको ईजी वाला पार्ट सोल्व करना है, देन मीडियम लेवल्स वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। टाइम पूरा का पूरा टाइम वेस्ट डिफ़िकल्ट लेवल पर नहीं करना है। समझ गए क्या? ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।